हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और इवेंट्स का कलेक्शन नहीं है, यह इंसानियत के सफर की एक ग्रैंड स्प्रॉलिंग नैरेटिव है। लेसन्स, वार्निंग्स और बहुत इंस्पिरेशन। यह हमारे पास्ट के लिए एक मिरर का काम करता है, जिससे हम अपने प्रेजेंट को समझ पाते हैं और एक बेहतर फ्यूचर के लिए एक कोर्स चार्ट कर पाते हैं। इंसानियत के एक्सपीरियंस की इस इमेंस टैपेस्ट्री में मुस्लिम दुनिया का हिस्ट्री एक बहुत ही कंपेलिंग और मोटिवेशनल सागा है। यह फेथ, परसिवियरेंस, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, जस्टिस। इस ऐसे में हम इस रिच हिस्ट्री के जरिए एक जर्नी शुरू करेंगे। सिंपल टर्म्स में एक्सप्लोर करेंगे कैसे अरब के डिजर्ट से शुरू हुई एक कम्युनिटी ने अपने कंट्रीब्यूशन से दुनिया को रोशन किया, और इस रिमार्केबल वॉयज से हमें क्या टाइमलेस लेसन्स मिल सकते हैं। यह नैरेटिव ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट से भरा है। ट्रांसफॉर्मेशन की मैग्नीट्यूड को सही मायने में अप्रिशिएट करने के लिए हमें सबसे पहले उस दुनिया को देखना होगा जिसमें इस्लाम का जन्म हुआ था। 6ठी शताब्दी का अरेबियन पेनिनसुला एक फ्रैक्चर्ड लैंडस्केप था। फियर्स ट्राइबल लॉयल्टीज, कॉन्फ्लिक्ट के एंडलेस साइकिल्स, सोसाइटी ऐसे कस्टम्स में डूबी हुई थी जिनसे अक्सर इनजस्टिस होता था, कमजोरों का एक्सप्लॉयटेशन होता था, महिलाओं को बेसिक राइट्स से वंचित रखा जाता था, महिलाओं को डिग्निटी से वंचित रखा जाता था और गरीबों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था। यह सोशल डिसरे का समय था, यह मॉरल डिसरे भी था, एक डार्कनेस जो एक डॉन का इंतजार कर रही थी। इसी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में गॉड ने अपने आखिरी मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद को भेजा, एक ऐसा मैसेज जो सिंपल भी था और रेवोल्यूशनरी भी। यह मैसेज एक गॉड की वर्शिप पर लौटने का कॉल था, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस प्रोफाउंडली सोशल थे और प्रोफाउंडली एथिकल थे। प्रॉफिट की टीचिंग, जस्टिस प्रॉफिट की टीचिंग, कंपैशन प्रॉफिट की टीचिंग, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यह समाज को पूरी तरह रीऑर्डर करने का एक रेडिकल कॉल था। प्रॉफिट के इंतकाल के बाद नेसेंट मुस्लिम कम्युनिटी को उनके मिशन को जारी रखने और उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों को बनाए रखने का क्रिटिकल टास्क सामना करना पड़ा। यह जिम्मेदारी उनके सबसे करीबी साथियों पर आई, जिन्हें राइटली गाइडेड कैलिफ्स के रूप में जाना जाने लगा। पहले अबू बकर अल सिद्दीक ने अपने लीडर के खोने से हिल चुके एक कम्युनिटी को एकजुट करने की इमेंस चैलेंज ली। उन्होंने राज्य को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि इस्लाम के सिद्धांत समाज और शासन की नींव बने रहे। उनके छोटे लेकिन इम्पैक्टफुल शासन ने लीडरशिप के लिए एक प्रेसिडेंट स्थापित किया जो कंसल्टेशन, पायटी, गॉड और लोगों के प्रति कर्तव्य की गहरी भावना में निहित था। उन्होंने स्थापित किया कि लीडर कम्युनिटी का सर्वेंट था, न कि उसका मास्टर। दूसरे कलिफ उमर इब्न अल खत्ताब का युग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक सोफिस्टिकेटेड और जस्ट सिस्टम की स्थापना के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह पहचानते हुए कि एक बढ़ते हुए राज्य को रोबस्ट इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता है, उमर ने एक फेयर और एफिशिएंट गवर्नमेंट की नींव रखी। उन्होंने एक फॉर्मल ट्रेजरी स्थापित किया, टैक्सेशन के लिए एक इक्विटेबल सिस्टम बनाया और सोशल वेलफेयर सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसीज लागू की। उन्होंने जस्टिस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध रूप से याद किया जाता है। अक्सर रात में सड़कों पर चलकर अपने लोगों की स्थिति का व्यक्तिगत रूप से पता लगाते थे। उनका सिद्धांत था कि हर व्यक्ति, चाहे उसका फेथ या स्टेटस कुछ भी हो, जस्टिस का अधिकार रखता है, और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके गवर्नर्स अक्रॉस द एक्सपैंडिंग टेरिटोरीज को उसी एग्जैक्टिंग स्टैंडर्ड पर रखा जाए। इस पीरियड के दौरान विकसित एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल स्ट्रक्चर्स अपने समय के लिए रेवोल्यूशनरी थे। कैलिफ्स ने पावर्स का एक क्लियर सेपरेशन स्थापित किया, जिसमें कानून को बनाए रखने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जिम्मेदार था। उन्होंने गरीबों के लिए पेंशन्स शुरू की और विधवाओं के लिए दुनिया के सबसे शुरुआती स्टेट स्पॉन्सर्ड सोशल सेफ्टी नेट्स में से एक बनाया। फाउंडेशनल पीरियड के बाद मुस्लिम दुनिया ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलेक्चुअल और कल्चरल एफ्लोरेसेंस के एक युग में प्रवेश किया, जिसे इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से जाना जाने लगा। लगभग 8वीं से 13वीं शताब्दी तक फैला यह पीरियड नॉलेज की एक इनसेशिएबल थर्स्ट और इंक्वायरी की एक रिमार्केबल स्पिरिट की विशेषता थी। बगदाद, कॉर्डोबा और काहिरा जैसे शहरों में विद्वानों ने प्राचीन सभ्यताओं, जिनमें ग्रीक, फारसी और भारतीय शामिल थे, के ज्ञान को इकट्ठा करने, अनुवाद करने और उस पर निर्माण करने के लिए एक मैसिव प्रोजेक्ट शुरू किया।
बगदाद में हाउस ऑफ विजडम जैसी संस्थाओं की स्थापना ने एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम बनाया, जहां विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्वानों ने सहयोग किया, बहस की और अध्ययन के लगभग हर क्षेत्र में मानव समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाया। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में इस युग ने दुनिया को ट्रांसफॉर्मेटिव कंसेप्ट्स दिए। विद्वान अल-ख्वारिज़मी, जिनके नाम से हमें एल्गोरिदम शब्द मिला है, ने अलजेब्रा को व्यवस्थित और लोकप्रिय बनाया, इसे एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन के रूप में पेश किया। उन्होंने हिंदू अरबी न्यूमरल सिस्टम, जिसमें जीरो का कॉन्सेप्ट भी शामिल था, को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने कैलकुलेशन में क्रांति ला दी और मॉडर्न मैथमेटिक्स की नींव रखी। मेडिसिन में इब्न सिना जैसे व्यक्ति, जिन्हें पश्चिम में एविसेना के नाम से जाना जाता है, ने द कैनन ऑफ मेडिसिन लिखी, एक एनसाइक्लोपीडिक टेक्स्ट जो सदियों तक पूरे यूरोप के विश्वविद्यालयों में एक स्टैंडर्ड मेडिकल रेफरेंस बन गया। अल राजी, रजेस जैसे चिकित्सकों ने डायग्नोस्टिक्स में पायोनियरिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, पहली बार स्मॉल पॉक्स और मीजल्स के बीच अंतर किया। कोई भी सिविलाइजेशन, चाहे वह कितनी भी महान क्यों न हो, हिस्ट्री के साइकिल्स से इम्यून नहीं है, और मुस्लिम दुनिया भी इसका अपवाद नहीं थी। शानदार गोल्डन एज था, फिर प्रोफाउंड चैलेंजेस की एक श्रृंखला आई, फ्रैगमेंटेशन और डिक्लाइन का एक पीरियड आया, 13वीं शताब्दी का मंगोल आक्रमण, हुलागु खान की सेनाएं, 1228 में बगदाद का ब्रूटल सैक, जिसके परिणाम स्वरूप हाउस ऑफ विजडम का विनाश और अनगिनत विद्वानों का नरसंहार हुआ, जिससे वैश्विक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। यह घटना एक्सटर्नल शॉक्स के प्रति सबसे उन्नत समाजों की भी भेद्यता और ब्रूट फोर्स के सामने इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस की फ्रेजिलिटी का प्रतीक थी। एक और महत्वपूर्ण मोड़ अल अंडालुस, मुस्लिम स्पेन का ग्रेजुअल डिक्लाइन और अंततः पतन था। 1492 में ग्रेनाडा की अंतिम रिकॉन्क्वेस्ट ने आइबेरियन पेनिनसुला में सदियों के मुस्लिम शासन का अंत कर दिया, एक ऐसा क्षेत्र जो सह अस्तित्व और कल्चरल एक्सचेंज का एक चमकदार उदाहरण रहा था। बाद की सदियों में लगभग 18वीं शताब्दी से शुरू होकर यूरोपीय कॉलोनियल पावर्स के उदय ने नई और फॉर्मिडेबल चैलेंजेस लाई। एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व, जिससे पॉलिटिकल सब्जुगेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और ट्रेडिशनल सोशल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का विघटन हुआ। ये मुस्लिम दुनिया के लिए इमेंस हार्डशिप और कलेक्टिव ट्रॉमा के समय थे। आज ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी, जिसकी संख्या लगभग 2 अरब लोग है, एक क्रिटिकल क्रॉसरोड्स पर खड़ी है। वे एक अविश्वसनीय रूप से डाइवर्स पॉपुलेशन है, जो हर कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, आर्टिस्ट्स, एथलीट्स, ये ग्लोबल प्रेजेंस इमेंस पोटेंशियल और स्ट्रेंथ का एक सोर्स है। हालांकि कम्युनिटी को मॉडर्न चैलेंजेस की एक कॉम्प्लेक्स अरे का भी सामना करना पड़ता है। गरीबी, अशिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन तक अपर्याप्त पहुंच, जिससे सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाधित हो रहा है। ये इंटरनल वीकनेसेस अक्सर इंस्टेबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन के लिए फर्टिल ग्राउंड बनाते हैं, जिससे समाजों के लिए अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा 21वीं सदी में मुसलमान महत्वपूर्ण पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज से जूझ रहे हैं। आंतरिक सांप्रदायिक विभाजन, राजनीतिक संघर्ष, दुनिया के कई हिस्सों में मुसलमानों को इस्लामोफोबिया की चुनौती का भी सामना करना पड़ता है। प्रेजुडिस, मिस इन्फॉर्मेशन, इन एक्सटर्नल प्रेशर्स को नेविगेट करते हुए इंटरनल वीकनेसेस को संबोधित करने के लिए पेशेंस, विजडम, स्ट्रेटेजिक एक्शन। मुस्लिम लोगों का लंबा और स्टोरीड जर्नी सिर्फ एक हिस्टोरिकल अकाउंट से कहीं ज्यादा है। यह टाइमलेस इंस्पिरेशन का एक लिविंग सोर्स है, जो हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में पावरफुली रेजोनेट करता है। जब हम पास्ट की गूंज सुनते हैं, तो हमें आज की चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए क्लियर और प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलता है। पहला और सबसे प्रोफाउंड लेसन एडवर्सिटी के सामने पेशेंस का महत्व है। एडवर्सिटी के सामने करेज का महत्व है। प्रॉफिट, उन पर शांति हो, और उनके शुरुआती अनुयायियों की कहानी, जिन्होंने अपने फेथ खोए बिना सालों के परसिक्यूशन का सामना किया, जिन्होंने अपने प्रिंसिपल्स खोए बिना सालों के परसिक्यूशन का सामना किया। यह हमें सिखाती है कि स्टेडफास्टनेस अंततः सफलता की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाती है कि परसिवियरेंस अंततः सफलता की ओर ले जाता है। सेबियार, पेशेंस की यह एंड्यूरिंग स्पिरिट एक रिमाइंडर है कि सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी किसी को डिस्पेयर के आगे हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपने कन्विक्शंस पर दृढ़ रहना चाहिए।
एक दूसरा क्रूशियल इंस्पिरेशन नॉलेज की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। इस्लामिक गोल्डन एज कोई एक्सीडेंट नहीं था। यह एक ऐसी कल्चर का सीधा परिणाम था जिसने लर्निंग का जश्न मनाया, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित किया और एजुकेशन में भारी निवेश किया। रीड का आदेश पहली रेवलेशन थी जिसने नॉलेज की परस्यूट को एक सेक्रेड ड्यूटी के रूप में स्थापित किया। यह हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट हमें सबसे ऊपर एजुकेशन को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। यूनिटी का इंडिस्पेंसेबल वैल्यू है। यूनिटी का प्रिंसिपल कलेक्टिव स्ट्रेंथ और अचीवमेंट के लिए कॉर्नरस्टोन है।